अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। आई होप कि देखने वाले तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा विज़िट होने जा रहा है वो है जी फैसल हिल्स टेक्सला का। मैं इस वक्त जो जी ब्लॉक है B17 का वहाँ से जा रहा हूँ इनके सी ब्लॉक ऑफ फैसल हिल। ये रोड पहले इनकम्प्लीट थी, यहाँ पे सारा कच्चा पैच था। आप देख रहे हैं सारा डबल रोड तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी रोड बनी है और सामने एक बहुत अच्छा सा मॉन्यूमेंट भी बन रहा है। तकरीबन 5-6 महीने बाद दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं, अमारात बन चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, और घरों की तामीर भी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। सामने जो एरिया आप देख रहे हैं सारा सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक जो है ये सारा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रोडें वगैरह बन रही हैं और सीवेज का काम भी लगा हुआ है। इस सी ब्लॉक में अभी बैलेटिंग हुई है और यहाँ पे काफ़ी लोगों को जिनकी पहले फाइल्स थी, नॉन पोजेशन थी, उनको पोजेशन वाली फाइलें मिली हैं जिनकी सारी पेमेंट थी, और जिनके अभी ड्यूज़ रहते हैं उनको नॉन पोजेशन के प्लॉट्स अलाट हुए हैं। तो अभी रिसेंटली इनकी बैलेटिंग के बाद यहाँ पे जो करंट प्राइस जा रही है 5 मरले की, वो तकरीबन 50 से 55 लाख की राउंड अबाउट फिगर है 5 मरले प्लॉट की। लोकेशन वाइज ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, क्योंकि इसके साथ मोटरवे टच होती है। अगर इंटरचेंज बनती है तो इंटरचेंज का इसके बड़ा इम्पैक्ट बनता है, प्लस यहाँ पे जी ब्लॉक भी जो है इसके साथ जुड़ता है। तो जी ब्लॉक की साथ होने की वजह से इस जगह की लोकेशन अच्छी समझी जा रही है। आप ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक आध घर भी बना हुआ नज़र आएगा आपको वीडियो में, और यहाँ पे आस्ता आस्ता यहाँ पे आपको छोटे घर बनते नज़र आएंगे जब मेरा दोबारा कभी विज़िट हुआ तो। चौधरी मजीद इसके ओनर है, और चौधरी मजीद ने अभी अनाउंसमेंट में ये भी बताया है कि यहाँ पे जो लोग घर बनाएंगे उनको सोसाइटी जो है वो तकरीबन 6 लाख रुपए अदा करेगी घर बनाने की सूरत में, जिनका ग्रे स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो सोसाइटी आपको 6 लाख रुपया आपको देती है ग्रे स्ट्रक्चर तक। तो ये ऑप्शन आज से कुछ अर्सा पहले B17 में भी हुई थी। जब B17 में घर लोगों ने बनाना शुरू की उस वक्त भी 5 लाख और बड़े प्लाटों के ऊपर इस तरह पैसे दिए जाते थे जो लोग घर बनाते थे। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अगर आपका बैलेटिंग में प्लॉट निकल आया है पोजेशन वाला तो आप फ़ौरन घर बना सकते हैं। अगर आपका नॉन पोजेशन प्लॉट है, अगर वहाँ पे ज़मीन अभी नहीं है अवेलेबल, रोड नहीं कटी हुई, तो आप सोसाइटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं और सोसाइटी आपको फुल पेमेंट के ऊपर एक पोजेशन वाला प्लॉट अलाट भी करेगी, जिसके ऊपर आपको अगर घर बनाना है तो घर बनाने की बड़ी अच्छी ऑप्शन आपके पास होती है। वो भी इन केस के अगर आपने घर बनाना है देन आपको पोजेशन वाला प्लॉट दिया जाता है और उसके ऊपर आपको 6 लाख रुपया भी दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से। ये सारा सी ब्लॉक है। अभी मैं बी ब्लॉक की तरफ आपको लेके जाता हूँ। बी ब्लॉक जो है वो सबसे सस्ता ब्लॉक है इस वक्त फैसल हिल्स का, क्योंकि बी ब्लॉक जो है वो सेंटर में आता है। बीच में काफ़ी सारा लैंड इनके पास नहीं था, काफ़ी नॉन पोजेशन एरिया था, और सेंटर में एक सड़क भी गुजरती है, ये जो पुरानी जिसे हम बातर रोड भी समझते हैं, और ये टेक्सला में जाती है सीधी। इस रोड से सारा इस रोड के आसपास बी ब्लॉक आता है। बी ब्लॉक सबसे सस्ता यहाँ पे एवरेज रेट मैं आपको बताता हूँ 5 मरले का तकरीबन 45 ये रेट यहाँ पे है, क्योंकि ये सस्ता है। यहाँ पे भी काफ़ी प्लाट पोजेशन में नहीं है। तो यहाँ से आगे मैं आपको अब ए ब्लॉक की तरफ लेके जा रहा हूँ। ए ब्लॉक जो है इसका बेहतर ब्लॉक है, डेवलपमेंट वाइज भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, इस सेक्टर की जो मार्केटिंग है वो चौधरी मजीद साहब बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी शायद रीज़न ये है कि नया प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं नज़र आएगी आपको, घरों की तादाद भी कम है। तो यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि अट्रैक्शन के लिए मार्केटिंग ज़्यादा की जाती है डीलर्स के थ्रू भी, और ख़ुद भी चौधरी मजीद साहब जो हैं ओनर्स जो हैं सोसाइटी के, वो हर जो सिटिंग होती है, उनकी मीटिंग होती है, उसमें फैसल हिल की पब्लिसिटी लाजमी करते हैं। ओवरऑल अगर इस इलाके को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तैयार हो चुका है, रोडें काफ़ी खुली हैं। अगर इस सारे एरिया को हम जायज़ा लें, टेक्सला और वॉक एंड और ये सारा एरिया देखें
तो वहाँ पे तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी इतनी ज़बरदस्त नहीं बनी हुई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतनी बड़ी रोड, खुली रोड तो आपको बैरियर टाउन में भी नज़र नहीं आती। लेकिन बैरियर टाउन क्योंकि अब आबाद हो चुका है सारा, तो उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये इनिशियल स्टेज पे जो हम इसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ए ब्लॉक है, वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। प्लस जो इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उसमें भी छोटे प्लाटों की और 30-60 साइज़ के प्लाटों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। लोग वहाँ पे घर बनाना भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पे घर बना के, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जहाँ पे अभी आपको मैं लेके जाता हूँ। और वहाँ पे क्योंकि टेक्सला और जीटी रोड जो है उसके बिल्कुल पास है, इस वजह से वहाँ पे रहना इतना मुश्किल नहीं होता। अभी तो इस सोसाइटी में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, अभी यहाँ पे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल नहीं हैं, कमर्शियल अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं और आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो है वो 20-17 से या बाहर जीटी रोड से आप करीब जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह। तो यहाँ पे रहना इतना मुश्किल नहीं होगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये सारी आस्ता-आस्ता फैसिलिटीज़ अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अभी हम ए ब्लॉक में हैं। ए ब्लॉक काफ़ी बेहतर ब्लॉक है। यहाँ पे जो 5 मरले का रेट है वो तकरीबन 60-65 तक जाता है मैक्सिमम। और ये मैं आपको एवरेज रेट बता रहा हूँ, इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपको आबादी भी नज़र आएगी, और क्योंकि ये सारा जीटी रोड के करीब तरीन इलाका है, और इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जल्दी होगी, और यहाँ पे आपको देखेंगे आबादी भी जल्दी यहाँ पे ग्रो कर जाएगी। तो अगर कोई रहने के पर्पज़ से, लिविंग के पर्पज़ से अगर देखना चाहता है फैसल हिल्स को, तो मेरे ख्याल से ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वही फिजिबल हैं अगर आप घर बना के रहना चाहते हैं। सामने आपको जैसे आपको बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस तरह के इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं सोसाइटी में, ताकि जो है हमारे जितने भी लोग आते हैं आउटसाइडर, वो थोड़े अट्रैक्ट हों, और ये अच्छी चीज़ होती है। हमने बैरियर टाउन में भी देखा, फेज़ 8 में देखा, वहाँ पे भी ऐसे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स आपको नज़र आते हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिस तरह हो गया मुख्तलिफ, तो एक ट्रेडमार्क बन जाता है किसी भी सोसाइटी में अगर आप ऐसी चीज़ें स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सोसाइटी का जो ज़्यादा जो ज़ोर है वो इस वक्त ज़मीन की तरफ है। ज़मीन ये बाई कर रहे हैं सारे इलाके में, जो इनके प्लॉट नॉन पोजीशन में हैं, उन सारे इलाकों में ज़मीन बाई की जा रही है, और हर रोज़ कोई ना कोई नया पैच और कोई ना कोई नई कटिंग वगैरह सोसाइटी में हम देखते होते हैं। इस सोसाइटी में सुना है कि पानी भी है, अंडरग्राउंड वाटर कई एरिया में काफ़ी अच्छा आ रहा है। सारे एरिया का तो मैं अभी कंफर्मेशन से नहीं बता सकता कि यहाँ पे सारा एरिया कैसा है, लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे सुनने में आया कि पानी अंडरग्राउंड मौजूद है। सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी बिल्कुल बैक पे फैसल मरगला सिटी आता है। फैसल मरगला सिटी जो है इनके एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ जुड़ता है, जो कि इन फ्यूचर यहाँ से रोड निकाल दी जाएगी और फैसल मरगला सिटी के साथ कनेक्ट भी कर दी जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि सेक्टर सी और सेक्टर जी ऑफ B17 को आपस में कनेक्ट किया गया है, इसी तरह हम देखेंगे इन फ्यूचर फैसल मरगला सिटी और एग्जेक्टिव ब्लॉक ऑफ फैसल हिल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी भी इनाग्रेशन जो है वो जल्द चौधरी मजीद साहब करेंगे, बाकायदा काम का आगाज़ भी करेंगे। मीनवाइल अभी वहाँ पे जो काम है वो ये है कि वहाँ पे अभी प्लास्टिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे अभी पहाड़ काटा जा रहा है और वहाँ से मिट्टी सारी हटाई जा रही है। वो दिन रात वहाँ पे बुलडोज़र वगैरह, डंपर वगैरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी बाकायदा जो रोड एक्सपेंशन का अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं अभी आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ लेके जाता हूँ, तो वो सारा एरिया भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस फैसल हिल में अभी रिसेंटली रूट स्कूल का भी इफ्तिताह हुआ, इसके अलावा अली मेडिकल का भी हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे आएगी। तो आस्ता आस्ता एरिया डेवलप होगा, लेकिन इसमें सालों लगेंगे, मतलब 2-3 साल
आप कह सकते हैं कि 2-3 साल तक यहाँ पे कोई ना कोई स्कूल वगैरह भी और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम मेडिकल जिस तरह हॉस्पिटल होते हैं, ये हम देखेंगे कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये आस्ता से एक पूरी सिटी बन जाएगी जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। एक तरफ आप देखें बी 17 है, बी 17 सारा घरों से भरा हुआ है इस वक्त, और ये उसी के साइज़ के मुताबिक अगर देखा जाए उसी इतना ही बड़ा एक और प्रोजेक्ट है जो सारा अभी वीरान पड़ा है। इसमें सिर्फ ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक में घर अभी बने हुए हैं, बाकी सारा एरिया खाली है और घर बनाने के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। रेट की अगर बात करें तो रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हुए ड्यू टू मारगला रोड। मारगला रोड से पहले यहाँ पे रेट्स का कोई नामो निशान नहीं था कि वो कभी बढ़ेंगे भी, लेकिन अचानक से जो ही मारगला रोड की अनाउंसमेंट हुई है तब से इस सारे एरिए को, जिसे कहते हैं कि हवा चल पड़ी है, जिससे रेट एकदम इंक्रीज़ हुए। अभी यहाँ पे रेट स्टेबल हो चुके हैं, रेट डाउन भी हुए हैं, थोड़े स्टेबल हुए हैं। तो आस्ता आस्ता ये अब इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो यहाँ घरों की कंस्ट्रक्शन होगी तो उस हिसाब से यहाँ रेट इंक्रीज़ होंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम पैसों में अगर देखा जाए तो ये सबसे कम पैसों की इस वक्त सोसाइटी है, जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है और जो मारगला रोड के करीब तीन आती है, जिसमें आप घर भी बना सकते हैं, रह भी सकते हैं, और इसके अलावा आप सेल परचेज़ भी कर सकते हैं प्लाटों की इस एरिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें बी 17 को देखें और फैसल मारगला सिटी को देखें तो दोनों इन जो है इस सोसाइटी से थोड़े महंगे हैं। लेकिन 5 मरले की अगर हम बात करें प्लाट की, तो FMC में जो प्लाट है 5 मरले का, वो भी अभी तकरीबन आपको 60 लाख में मिल जाता है प्लाट। 60 से 70 लाख का अच्छा प्लाट मिलता है और 60 लाख का नॉर्मल प्लाट मिलता है। तो यहाँ पे भी जो 5 मरले है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, वो भी तकरीबन 65 से लेकर 70-75 लाख तक भी जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा है 5 मरले का एग्जेक्टिव ब्लॉक में। अगर लोकेशन देखी जाए तो FMC ज़्यादा बेहतर लोकेशन है इन फ्यूचर, और वो सारा बी 17 को टच करता है, वहाँ के करीब सारा कमर्शियल भी है, वहाँ पे रहना आसान होता है। यहाँ पे रहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रोड बन जाती है जो FMC के साथ कनेक्ट होती है तो फिर यहाँ पे रहना इतना मुश्किल नहीं होता। अभी हम एग्जैक्ट उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे घर बने हुए हैं और लोग रह भी रहे हैं, और यहाँ पे ऑफिसेज भी खुले हुए हैं। मोस्टली ज़्यादातर ये जो घर हैं यहाँ पे सारे रियल इस्टेट के ऑफिसेज हैं। आम पब्लिक को बहुत कम ही रहती है यहाँ पे, लेकिन यह है कि ये इलाका ऐसा है जो लिवेबल है। यहाँ पे मस्जिद भी बनी है, साथ क्रिकेट ग्राउंड है, और राइट साइड पे आप एग्जेक्टिव ब्लॉक इसका देख रहे हैं। यहाँ पे जी जो प्लाटों की कैटेगरीज है वो 25-50 है, 30-60 है, 35-70 है, 40-80 भी है, और 1 कनाल और फिर 2 कनाल के भी यहाँ पे प्लॉट मौजूद हैं। तो एवरेज रेट में 5 मरले का आपको देता हूँ, उससे आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है सारे प्लाटों का। तो ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है जिसमें अभी मैं जा रहा हूँ, ये इसका सबसे महंगा ब्लॉक है। ये बिल्कुल FMC के साथ जुड़ता है, इस पहाड़ी की बैक पे FMC है, यहीं से रोड निकाली जाएगी जो FMC के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे इस वक्त जो 30-60 का प्लाट है वो तकरीबन 80-90 लाख का प्लाट है, और जो 5 मरले है वो तकरीबन 65 से 75 लाख का यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। ये इलाका सारा पोजीशन में है, और यहाँ पे लोग घरों की कंस्ट्रक्शन आपको इक्का दुक्का घर नज़र भी आ रहे होंगे जो बन रहे हैं। तो फैसल मारगला सिटी आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है जी। जो लास्ट मेरी वीडियो बनी थी उसमें आपने देखा होगा कि सारा एरिया उस वक्त डेवलप हो रहा था। तो अभी जितनी स्पीड मैं देख रहा हूँ सोसाइटी की, ख़ासतौर पे इस एरिया के एग्जेक्टिव ब्लॉक को मैंने बनते देखा है अपने सामने, तो 5-6 महीनों में मैंने इसको तैयार होते देखा है सारे एरिए को। तो काफ़ी तेज़ स्पीड से डेवलप किया गया है ये इलाका। तो आई होप कि चौधरी साहब जो हैं, चौधरी मजीद जो इसके ऑनर हैं, वो बाकी प्रोजेक्ट्स को भी इतनी तेज़ी से ही कंप्लीट करेंगे। इस पहाड़ी के बिल्कुल बैक पे जी FMC आता है, फैसल मारगला सिटी, और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। तो मैं उसी जगह पे आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आपस में कनेक्ट होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो उसमें मैं वहाँ पे गया था। उस वक्त ये सारा एरिया यहाँ पे पोजीशन नहीं थी, यहाँ पे बिजली के डब्बे शब्बे और ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। अभी माशाल्लाह से सारा कंप्लीट हो चुका है और लोग घर भी बना रहे हैं।
आस्ता आस्ता ये एरिया जो है ये डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे रोड कारपेटिंग भी हो जाएगी, ग्रीनरी भी आ जाएगी। तो ये बड़ा खूबसूरत जगह बनती है। ये जीटी रोड के सबसे करीब तरीन इलाका है जो फैसल हिल में आता है। ये जिस डब रोड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये वो रोड है जो सीधी फैसल मारगला सिटी को जाएगी। अभी तक ये रोड जो है खाका ही पड़ा हुआ है। हम सोच रहे थे कि ये बड़ी जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ तक ये काम रोक दिया गया है। और अनकरीब जो है सुनने में आया है कि चौधरी मजीद साहब जो है इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसकी कटाई करके तो इसको रोड को डायरेक्ट एफएमसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ कि अंदर जो है इस वक्त काम लगा हुआ है, पहाड़ की कटाई शुरू है और यहाँ पे मिट्टी जो है वो निकाली जाती है। और रोज़ हम देखते हैं कि मिट्टी के बड़े बड़े ट्रक यहाँ से जा रहे होते हैं। तो अनकरीब यहाँ पे उम्मीद यही की जाती है कि बाकायदा रोड का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर ये रोड बनती है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पूरे इस इलाके को, और ख़ास तौर पे फैसल हिल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैसल हिल को एक एक्सेस मिल जाएगा B17 की तरफ। अट्रैक्शन तो बहुत है जी सोसाइटी में। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस सोसाइटी में तभी ज़्यादा ग्रोथ आएगी जब इस सोसाइटी को मोटरवे से एक्सेस मिलेगा। जब तक इस सोसाइटी को मोटरवे की तरफ अगर लिंक नहीं किया जाता, तब तक ये पूरा फैसल हिल और सेक्टर जी बेकार है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी जीटी रोड से लोग ट्रैवल करेंगे वो इसी फैसल हिल से जाएंगे और आपको मोटरवे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो उससे ये होगा कि अगर यहाँ से ट्रैफिक रवां होती है तो इस सोसाइटी में एक चहल पहल होती है। अदरवाइज़ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि लोग इस सोसाइटी को अंदर से विज़िट करें। ये तो हम स्पेयर टाइम निकालते हैं और सारी इलाके का विज़िट करते हैं क्योंकि हमारे अपने पर्सनल काम होते हैं। लेकिन ये है कि जो लोग आउटसाइडर हैं और उनके लिए उनका एक ही तरीका हो सकता है यहाँ पे आने का, वो है इसको अगर मोटरवे एक्सेस मिल जाए। तो मोटरवे एक्सेस इंतहाई ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे। और दूसरा फैक्टर जो है वो मारगला रोड है। मारगला रोड अगर बनती है तब भी ये सेक्टर जो है ख़ासतौर पे ए ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक ये काफ़ी अच्छा समझा जाएगा, और यहाँ लोग घर भी बनाएंगे और रहना भी पसंद करेंगे। तो ये था जी मेरा रिव्यू फैसल हिल का। और फैसल हिल, फैसल मारगला सिटी और B17 ये आइडियल इस वक्त सेक्टर हैं मारगला रोड के करीब तरीन, जो बहुत अच्छे डेवलप हुए हुए हैं। बाकी तमाम जितने भी सेक्टर हैं इंक्लूडिंग G15 वो सारे जो हैं वो इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो B17 नंबर 1 पे है, और ये इलाके जो हैं ये डेवलपमेंट वाइज बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा यहाँ आऊँगा जब कोई नई अपडेट होगी, या जब बरगल रोड कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे विज़िट करूँगा और देखूँगा यहाँ पे कितनी एक्टिविटी तेज़ हुई है। फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।